नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। एंड लेट्स स्टार्ट इट। भूमिका यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक यात्रा है। एक साधारण इंसान की जो असाधारण बनने का सपना देखता है, जिसे ट्रेडिंग की दुनिया ने कई बार तोड़ा, गिराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस पुस्तक में छिपे हैं वो टॉप सीक्रेट्स जो हर सफल ट्रेडर जानता है, लेकिन किताबों में नहीं, अनुभव में पाता है। रूल नंबर: बाजार से पहले खुद को समझो। सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, हमारा अपना माइंडसेट है। राहुल, एक 28 साल का युवा जिसने शेयर मार्केट में कदम रखा था, बड़े सपनों के साथ। पहले ही महीने में 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और उसे लगा, मैं अब प्रोफेशनल बन गया हूँ। लेकिन अगले ही महीने 50,000 रुपये का घाटा। आत्मविश्वास चकनाचूर। यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग माइंड गेम की असली परीक्षा। राहुल को समझ आया, मार्केट को जीतने से पहले खुद को समझना जरूरी है। रूल नंबर 2: प्रॉफिट का नहीं, प्रोसेस का पीछा करो। राहुल दिन रात चार्ट्स देखने लगा, टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन किए, टिप्स खरीदे, पर रिजल्ट वही, लॉस। फिर उसने एक दिन एक लाइन पढ़ी, ट्रेडिंग ना है बारे में सही होना, यह है बारे में सुसंगत होना। उसने एक सिस्टम बनाया, हर ट्रेड से पहले प्लान, रिस्क डिफाइन, स्टॉप लॉस फिक्स। धीरे धीरे लॉसेस कम हुए, डिसिप्लिन बढ़ा। रूल नंबर 3: हार में भी जीत छुपी होती है। एक दिन राहुल ने एक बड़ी गलती कर दी। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में एक बड़ा ट्रेड ले लिया। 1 लाख रुपए का नुकसान। मन टूटा, आंखों में आंसू। कंप्यूटर बंद कर दीवार पर सिर टिकाकर बैठ गया। पर अगले दिन उसने फिर लैपटॉप खोला, ट्रेड नहीं किया, बल्कि पिछले लॉस का जर्नल लिखा। हर गलती को दोहराया, समझा और खुद से कहा, मैं फिर से शुरू करूंगा, हार नहीं मानूंगा। रूल नंबर 4: सफल ट्रेडर्स का सीक्रेट, मन की शांति। राहुल ने एक किताब पढ़ी, मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। वहां लिखा था, मार्केट है रैंडम, ओनली योर बिहेवियर कैन बी कंसिस्टेंट। अब राहुल मेडिटेशन करने लगा, ईयरली मॉर्निंग रूटीन बनाई, एक टाइम टेबल फॉलो किया। ट्रेड कम, सोच ज्यादा, सिग्नल कम, सेल्फ कंट्रोल ज्यादा। यही असली ट्रेडिंग माइंड गेम था। रूल नंबर 5: रिस्क मैनेजमेंट, सफलता की पहली सीढ़ी। राहुल ने अब हर ट्रेड से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछने शुरू किए। अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो मैं कितना पैसा गंवाऊंगा? क्या मैंने इमोशन में आकर ट्रेड लिया है? क्या ये मेरे सिस्टम के मुताबिक है? इस सेल्फ क्वेश्चनिंग से राहुल की स्ट्रेटेजी सॉलिड हो गई। अब वो 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड जीतता था, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल था, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सही था। रूल नंबर 6: जर्नलिंग, हर हार की असली टीचर। हर रात राहुल अपने नोटबुक में ये लिखता, आज कौन सा ट्रेड किया, क्यों किया, क्या सही हुआ, क्या गलत, मैंने कैसा महसूस किया। धीरे धीरे राहुल ने अपनी ही गलतियों से सीखना शुरू किया। कोई बुक, कोई मेंटोर इतनी सच्ची सीख नहीं दे सकता जितनी हमारी जर्नलिंग देती है। रूल नंबर 7: इमोशनल इंटेलिजेंस का पावर। राहुल को एक दिन समझ आया, मार्केट जीतना कोई खेल नहीं, ये इमोशनल मास्टरी है। लॉस के बाद भी शांत रहना, प्रॉफिट के बाद भी घमंड न करना, मार्केट में सबसे बड़ा एज है, माइंड पर कंट्रोल। राहुल ने अब अपने लॉसेस को फीस कहना शुरू किया, हर नुकसान से एक सबक लिया और आगे बढ़ा। रूल नंबर 8: सफलता की शुरुआत, सेल्फ बिलीफ। कई महीनों की मेहनत के बाद राहुल एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन चुका था। ना कोई शॉर्टकट, ना कोई मैजिक ट्रिक, सिर्फ सेल्फ बिलीफ, पेशेंस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गहरी समझ। सक्सेस तभी मिलती है जब आप हारने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। अंतिम अध्याय, नेवर गिव अप। यही असली माइंड गेम है। राहुल आज भी हर दिन मार्केट में बैठता है, एक काम माइंडसेट के साथ। वो कहता है, मैं अब ट्रेड्स के पीछे नहीं भागता, मैं प्रोसेस का पालन करता हूँ। मैं इमोशन से नहीं, लॉजिक से ट्रेड करता हूँ। और सबसे ज़रूरी, मैं कभी हार नहीं मानता। पुस्तक का सार, कंक्लूजन: अगर आप भी एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो याद रखें, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद को कर सकते हैं।
हर लॉस एक लेसन है इमोशनल डिसिप्लिन। सबसे बड़ा हथियार है हार मानना। सबसे बड़ी हार है और कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर गिव अप। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट से कैंडल्स का खेल नहीं, ये आपके आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिकता का इम्तिहान है। हार मानने वाले यहाँ कभी नहीं टिकते, लेकिन जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, वही अंत में जीतते हैं। अगर आप भी राहुल की तरह इस माइंड गेम को जीतना चाहते हैं, तो आज से खुद पर विश्वास कीजिए और याद रखिए, नेवर गिव अप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। हे हे।